तो दोस्तों, भगवान की लीला भी बहुत गजब प्रकार की है। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बुरा करने वाला ए, हमारे लिए मौजूद हो गया, हमको अनजाने में प्रभावित कर लिया, या हम किसी बुरी जगह पर फंस गए, हमारे लिए कोई स्थिति कठिन हो गई, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो भगवान के द्वारा हमारी सहायता करने वाला व्यक्ति भी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ज्योतिष में भी बृहस्पति और शनि ये दोनों विपरीत माने जाते हैं। इनके कार्य बड़े विपरीत है। दोस्तों, एक तो बुरा करने वाला है और एक भला करने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, जब बुरे करने पर वाले पर किसी भला करने वाले की दृष्टि पड़ जाती है तो वो थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि शनि पर बृहस्पति की दृष्टि अब पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ भले दिन आ सकते हैं? क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ भला हो सकता है? कर्क राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का फल रहेगा? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी आपको बताऊंगा वो ज्योतिष के आधार पर बताऊंगा, ग्रहों के आधार पर बताऊंगा। हाँ, कुंडली के अनुसार उनको जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए ये कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि के ग्रह क्या कह रहे हैं और क्या होने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है कि उनके जीवन में उनका प्रवेश हो सकता है, जो यानी कि उनके लिए बड़े खास हो। वैवाहिक योग बन रहे हैं कर्क राशि के आने वाले समय में। इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए बनती है कि उनके लिए वैवाहिक योग थोड़े उत्पन्न हो रहे हैं। उनके लिए थोड़े परिवर्तन की योग बन रहे हैं। मैं ये नहीं करूंगा कहूंगा कोई प्रतिष्ठा जनक कार्य भी हो सकता है। प्रतिष्ठाजनक कार्य अपने लोगों के बीच ही होता है। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचता है तो कोई देखता तो है नहीं, तो पता भी नहीं चलता है। तो पता चलेगा जब भी तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो मित्रों के पास रहोगे जब भी तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो अभी कर्क राशि वाले जातक कोई महत्वपूर्ण कार्य अपने लोगों के बीच में करते हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये थोड़ा योग बनता है, इसको कुंडलियों के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा ग्रह प्रभाव है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि स्थान के बदलाव, जगह के बदलाव की योग बने हैं। पारिवारिक मामलों में बहुत सारे व्यक्तियों के यानी कि महत्वपूर्ण चीजें हो रही होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पारिवारिक चीजें आपको प्रभावित नहीं कर रही है। इस समय कर्क राशि वाले जातक या तो परिवार से संबंधित विवाद देख रहे हैं, या परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज उनको प्रभावित कर रही है। दोस्तों, वैवाहिक योग भी तो बन रहे हैं, विवाह के योग भी तो बन रहे हैं कर्क राशि के। पर साथ ही साथ वैवाहिक योग बन रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए, पर परिवार का भार भी तो आ सकता है। परिवार का भार आ जाना, परिवार से संबंधित कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाना, तो ये भी रहता है इस समय कर्क राशि को इस प्रकार का प्रभाव भी रहता है। हालांकि पॉजिटिवनेस की बात करूं, अगर मैं अभी सकारात्मकता की बात करूं, तो अभी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का कार्य भी हो सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण धन के द्वारा, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा धन के संदर्भ में या करियर के संदर्भ में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, यानी कि आपके लिए बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर दिया जाए, तो ऐसी आशाएं भी बनती है। इसको इस प्रकार से भी देखना चाहिए कि आपके लिए ये कैसा रहेगा। कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों का जरूर वर्णन होना चाहिए। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी के समय में, यानी कि एक पारिवारिक कार्य, एक पारिवारिक भार भी आता है, तो पारिवारिक चीज उनको प्रभावित भी करती है। और ये वैवाहिक योग आ रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, और इस प्रकार की स्थिति उनके लिए बन रही है। तो दोस्तों, उन लोगों से आपका मिलना हो सकता है जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है और आगे रहेंगे, उनसे आपका मिलना भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें हम, ये यानी कि एक प्रकार से आज
ए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव आज 29 सितंबर का दिन है। दोस्तों ये कहूंगा मैं शत्रु का दिन है आज। आज कोई भार का दिन है, थोड़ा सा भार रहता है, थोड़ा सा यानी कि जीत से संबंधित कोई कार्य भी हो रहा है, मगर तो जीत से संबंधित और शत्रु को हराने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपके लिए हो सकता है। इस समय इस प्रकार की आशाएं आपके लिए बनती है, पर रोग, शत्रु और विवाद, इनसे संबंधित चीजें थोड़ी उभरती है। हाँ, इनके संदर्भ में कोई जीत भी मिलती है 29-30 सितंबर को, 1 अक्टूबर को। इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए है। तो दोस्तों अक्टूबर के पंचांग की अगर बात करें, उनके ग्रह फल की हम बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अक्टूबर में 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र आएंगे और आपके ये शुक्र आपके मित्र स्थान पर रहेंगे। मित्र स्थान पर शुक्र का प्रवेश होगा आपके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए रह सकता है कि ये शुक्र के कारण आपको थोड़ा सा यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी महिला मित्र के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। तो ये आपके लिए प्रभाव थोड़ा शुक्र का पड़ेगा 9 अक्टूबर से। अभी क्या है कि अक्टूबर के महीने में ग्रह प्रभाव ऐसा है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई स्थान है, कोई जगह है जो नई है और उस स्थान और जगह पर थोड़ी चुनौतियां भी है। उस स्थान और जगह के बारे में या तो आप अपरिचित हो और या फिर उस स्थान और जगह पर आपके विरोधी भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा योग यहाँ पर थोड़ा बना हुआ है। तो एक प्रकार से वो स्थान और जगह आपके लिए थोड़ा यानी कि भारी है। हालांकि अभी कर्क राशि को प्रमुख स्थान दे दिया गया है, आपको प्रमुख बना दिया गया है। किसी कर्क राशि वाले जातक को प्रमुख स्थान दे दिया, प्रमुख कुर्सी दे दी, बहुत बड़ी कुर्सी पर उनको बिठा दिया गया। तो दोस्तों सिंहासन पर बिठा तो दिया गया है, पर सिंहासन का एक भार भी होता है, उसको संभालना। तो अभी इस प्रकार की योग भी है थोड़े। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रमुख कुर्सी पर, बहुत बड़ी कुर्सी पर आपको बैठा तो दिया गया है, पर उसका भार भी आपके ऊपर पड़ता है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव भी आपके लिए चल रहा है। इन सभी चीजों को कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा समय, ये तो उनकी कुंडली ज़्यादा तय करेगी। हाँ, ये जरूर है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि अभी के समय में उम्मीद बनती है, अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी उनका हो सकता है और ये अक्टूबर के मध्य भाग तक उनके लिए आशा बनती है कि उनके लिए कोई महत्वपूर्ण ये प्रतिष्ठा वाला या नौकरी से संबंधित, करियर से संबंधित, धन या बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई कार्य हो जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।